गनीसा, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग हो गए हैं सुबह-सुबह जल्दी से रेडी क्योंकि हम जा रहे हैं हमारे गाँव। ये मैं जा रही हूँ मेरे क्योंकि अभी हम गाँव में घर पे अपने हरि कीर्तन करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम सब लोग घर जा रहे थे। और यहाँ पे कुछ लोग अलग व्हीकल से चले गए, कुछ लोग पहले चले गए और हम लोग कुछ लोग जो बच गए थे वो इस वाली व्हीकल से जा रहे थे। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी ही निकले थे तो कुछ लोगों को नींद आ गई थी और कुछ लोग जग रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। और वैसे फैमिली के साथ ट्रैवल करने में मज़ा तो बहुत आता है। तो हम लोग सब बस ऐसे ही हँसी-मज़ाक करते हुए यहाँ से जा रहे थे और जैसे ही हमने जयपुर क्रॉस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा धुंध हो गई थी, इतना कोहरा हो रहा था कि सामने कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमें समझ में आ गया था कि जैसे-जैसे गाँव पास में आने आ रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है। फिर यहाँ क्योंकि सब लोग को भूख लगने लग गई थी तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी स्टॉप की और साथ में कुछ और सामान भी लेना था जो हमें घर लेके जाना था, तो हम वही सब परचेज़ कर रहे थे। फिर यहाँ पे हमने कुछ थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह लिए जो बच्चे और सब लोग खा रहे थे। फिर उसके बाद सबके लिए क्योंकि ठंड बहुत थी तो गरमा-गरम चाय, कुल्हड़ चाय ली थी और साथ में कुछ पकौड़ी। तो ये सब खा पी रहे थे, हम यहीं पे खड़े थे, तब तक सोचा कि बाकी जो सामान लेना है वो ले लेते हैं और तब तक थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं, पैरों को आराम दे लेते हैं क्योंकि बैठे-बैठे काफ़ी देर हो गई थी, थक गए थे। बहुत लंबा ड्राइव है जयपुर से हमारे गाँव के लिए। लगभग 3 घंटे का जो है जर्नी रहती है जयपुर से ससुराल के लिए, तो वह काफ़ी थक जाते हैं बीच में रास्ते में बैठे-बैठे कार में, तो बस इसीलिए थोड़ा-सा रेस्ट किया, कुछ खाया-पिया हमने यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे निकले। इसके बाद हमारा एक और स्टॉपेज था जहाँ की कचौरी बहुत फ़ेमस है, तो हमने सोचा कि हम वो भी खाते हुए चलेंगे, तो हम बस उसके लिए रुके थे यहाँ पर। तो हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे कचौरी खाई। तो जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर यहाँ इस स्पॉट की जो कचौरी है बहुत फ़ेमस है, तो जब भी यहाँ पे आते हैं या जाते हैं तो सब लोग यहाँ पे रुक के और यहाँ पे कचौरी ज़रूर एन्जॉय करते हैं। तो बस इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और सीधा फिर हम लोग गाँव में जाकर ही रुके थे। और ये देखो आप यहाँ से आप समझ सकते हो गाँव स्टार्ट हो चुका है और इतने सुंदर ये सरसों के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लुक था चारों तरफ का। फिर यहाँ आते ही हमारी शुरू हो गई थी बहू ड्यूटी, तो मैं यहाँ बनाने लगी थी रोटी, लेकिन दोनों सासू माँ भी मेरी हेल्प कर रही थी और क्योंकि मम्मी जी पहले ही 1 दिन पहले ही आ गए थे, तो उन्होंने ऑलरेडी सब्ज़ी बना के रखी हुई थी, तो जाके सिर्फ़ रोटी ही बनानी थी, तो बस हम वही कर रहे थे। तो क्योंकि मुझे चूल्हे पे रोटी बनानी नहीं आती है, तो मैं बस यहाँ पे रोटी बेल रही थी और जो काकी साहब हैं, वो रोटी सेंक रहे थे, मम्मी जी जो हैं, वो लोई बना रहे थे। इस तरीके से मिलके सबने काम किया और ये देखो छोटा-सा क्यूट सा पपी और घर के बाहर ऐसे छोटे-छोटे क्यूट-क्यूट से पपी थे, कम से कम 4-5 थे। फिर हम आए थे यहाँ हमारे गाँव से थोड़ा-सा पास में जो एक गाँव है, वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ। एक्चुअली मैं अपनी शादी के बाद यहाँ पहली बार आई हूँ, मैं इससे पहले मैंने यहाँ विज़िट नहीं किया था, तो ये मंदिर वग़ैरह मैं पहली बार ही देख रही थी। तो ये पहला मंदिर है, इसके पट बंद थे तो मैं अंदर नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बाकी बाहर ये जो पेड़ है, यहाँ की पूजा होती है। इसके बाद ये दूसरा मंदिर था, यहाँ पे भी हम गए थे, ये भी बहुत ही सुंदर प्यारा मंदिर था। और मंदिर के आस-पास चारों तरफ इतनी ग्रीनरी, इतना सुंदर लग रहा था, पेड़-पौधे वगैरह थे, अच्छा लगता है गाँव में जो इतनी ग्रीनरी देखने को मिलती है ना, ऐसा आपको सिटीज़ में बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा सब। तो यहाँ मंदिर था हनुमान जी का जिसे हमने विज़िट किया, हमने ढोक दिया और फिर इसके बाद हम यहाँ से ढोक दे के और फिर हम दूसरे मंदिर के लिए निकल गए, जो कि बिल्कुल पास में ही है इसके। तो मैं तो यहाँ पे पहली बार ही आई थी। बाकी सब लोग ऑलरेडी यहाँ पे कई बार विज़िट कर चुके हैं, कई बार ढोक लगा चुके हैं यहाँ पर। तो मेरा ये पहला ही चांस था। बहुत ही सुकून वाला एकदम माहौल यहाँ पे हो गया था। चारों तरफ इतनी शांति थी और सिर्फ़ चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी बस और बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद ये था तीसरा मंदिर था ये जहाँ पे हम आए थे और ये इसका आर्किटेक्चर इतना प्यारा था, बहुत सुंदर लग रहा था और ये देखो इसके जस्ट बगल में ये इतना प्यारा व्यू है, इतना सुंदर लग रहा था।
तो यहाँ पे ढोक लगाने के बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए थे क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा एकदम शांत वाला माहौल हो चुका था और मन को बहुत ही सुकून मिल रहा था बैठ के चारों तरफ जो नज़ारे थे हम देख रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। और ये तो फ़ॉर अ फैक्ट सबको पता ही है कि जब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो एक अलग ही टाइप का एनवायरनमेंट अपने आस-पास हो जाता है, मन अलग ही शांत-सा फ़ील करने लग जाता है, अच्छा फ़ील होता है, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आती है। तो फिर इसके बाद हम लोग आगे थे ये 4th मंदिर, ये मंदिर हमारे ही गाँव का है, तो हम फाइनली यहाँ आए थे और ये हमारे गाँव के बालाजी का मंदिर है। और ये मेरे इष्ट हैं बिल्कुल और मैं इन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे आना तो मतलब मस्त था। फिर इसके बाद यहाँ पे ढोक लगाने के बाद हम लोग वो चले गए थे वापस घर, क्योंकि शाम को होने थे कीर्तन तो उसकी तैयारी भी करनी थी। और फिर यहाँ शाम को गाँव की सारी लेडीज़ जो है वो इकट्ठी हुई थी, कुछ और भी आई थी बाद में, मैंने ये पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। तो फिर इसके बाद पहले तो जो हमारे बाबूसा हैं, जो हमारे देवता हैं, उनकी जोत जलाई गई थी और फिर यहाँ पे सब लेडीज़ जो हैं वो गीत गा रही थी और मैं बस ऐसे ही बैठी थी क्योंकि मुझे गीत गाने भी नहीं आते हैं। तो मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जोत जला रहे थे और फिर इसके बाद यहाँ पे शुरू होते हैं कीर्तन। बहुत ही अच्छे-अच्छे और बहुत ही प्यारे भजन गाए थे सब लोगों ने और बहुत ही अच्छा माहौल हो रखा था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने कीर्तन एक्सपीरियंस किया क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसे किसी कीर्तन में मैं नहीं गई थी। तो ये मेरे लिए पहला ही चांस था और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही भक्ति वाला माहौल हो गया था, काफ़ी अच्छे-अच्छे भजन थे, सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सारे जेंट्स जो थे वो कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे और वही सब। तो मुझे फ़ील होता है कि हमें ऐसे कीर्तन वगैरह में जाना चाहिए। इट डज़न्ट मैटर कि आपका क्या ऐज है, क्या एज ग्रुप है, तो आप उसी में जब एज होगी तभी जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ जाना चाहिए, सुनना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आती है। तो उसके बाद ये एक तरफ तो जेंट्स सारे जो हैं वो गा रहे थे और यहाँ लेडीज़ जो हैं सारी वो एक तरफ बैठी हुई थी क्योंकि ठंड का टाइम था तो यहाँ आग जलाकर हम लोग ताप रहे थे और साथ में मेहंदी लगा रहे थे। ये मेहंदी जो है वो देवताओं की होती है तो सबको लगानी पड़ती है। तो हम वही सब लगा रहे थे, बैठे थे और ऐसे ही बातें कर रहे थे सब लोग। कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे, कुछ बाहर। तो काफ़ी एन्जॉयमेंट चल रहा था इधर भी गाँव में इस तरीके से सबका एक साथ मिलना, बातें करना, ऐसे चांसेस बहुत ही कम मिलते हैं। तो जब कुछ ऐसा प्रोग्राम वगैरह होता है तो हम लोग सब साथ में बैठ के बातें करते हैं, मिलते हैं, तो अच्छा लगता है काफ़ी। तो कीर्तन होते-होते लगभग 11-12 बज गए थे तो इसलिए और ठंड का टाइम भी था तो सब लोग के लिए चाय बनाई तो यहाँ सब लोग चाय पी रहे थे। फिर इसके बाद कीर्तन जब पूरे हुए फिर यहाँ आरती हुई और फिर ये था नेक्स्ट डे का वीडियो जो मैंने बनाया था क्योंकि एक्चुअली मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा कोहरा था लेकिन क्योंकि मैं काम में लग रही थी नीचे और एज़ अ बहू मैं ज़्यादा एक्सपोज़र मुझे नहीं मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो मैं ये थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाई थी गाँव की सुबह की वीडियो। फिर इसके बाद हमें नहा धोकर सब लोग रेडी होकर हम लोग गए थे देवताओं के। यहाँ पर भी आज सुबह जो है हमें पूजा पाठ करना था और साथ में भोग लगाना था। तो सब लोग यहाँ पर भी इकट्ठा हुए थे मॉर्निंग में और यहाँ पे सब लोग जो है हमारे जो देवता हैं उनके भोग लगा रहे थे और यहाँ पे सारी ये लेडीज़ बैठी हुई थी। तो थोड़ा बहुत ही मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मुझे लगता है शायद अच्छा नहीं लगता ऐसे हर चीज़ रिकॉर्ड करना। फिर इसके बाद हम लोग घर चले गए और यहाँ पे प्रसादी थी, सब लोगों ने प्रसादी खाई। फिर उसके बाद हम आए थे वापस से मैं इनके साथ आई थी यहाँ पर बालाजी के मंदिर में ढोक लगाने के लिए साथ में। तो यहाँ हमने साथ में एक बार और फिर से ढोक लगाई और इसके बाद हम लोग आ गए थे वापस घर। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग और ये था मेरा प्यारा-सा ससुराल वाला गाँव। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में। बाय।